मिल गया गोश्त आ गया। हाँ, ला रहा हूँ। अच्छा ये जी मस्जिद से आ गया, इधर आ गया तो काफ़ी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। ईद का सेकंड डे आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारी तीनों कुर्बानियाँ ईद के सेकंड डे पे थी। कुछ गोश्त तो सुबह ही आ गया था जो मैंने फ्रीज़र में इसलिए रख दिया था कि मैंने कहा एक ही दफ़ा सारा बांटेंगे, और 2 ये आ चुके हुए हैं। ये देखो अच्छा करके उन्होंने भेजा। आई वॉज थिंकिंग कि अगर बहुत बड़े पीस हुए तो फिर देन आई हैव टू। नहीं, ये छोटे पीस करवाए हैं मैंने। अच्छा, हाँ, दिस इज़ गुड। इसके पैकेट बनाते हैं और कुछ लोग तो साथ साथ आते जा रहे थे, उनको साथ साथ ही देते जा रहे हैं, लेकिन पैकेट बनाकर फ्रीज़र में रखते हैं। लोग आते जाएंगे, हम देते जाएंगे, और फिर जो बच जाएगा उसको हम देने जाएंगे। यस। एक तो ये चौकीदार है पूरी लेन में, हाँ, और उस साइड पर भी जो F10 वाली साइड है उधर भी बैठे हुए हैं या लोग। तो फटाफट मैं पैकेट बनाती हूँ और ये भी दिखा दूँ। यस। और जो मैंने फ्रीजर में रखा हुआ है वो भी निकालते हैं। बहुत है, ये भी है। वही यार, ये तो बड़ा हैवी है मुझे जी। 30 kg से ज़्यादा निकला है बकरे में गोश्त। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, ये गोश्त निकालते हैं। और ये मैं लेके आई हुई हूँ छोटे वाले लिफाफे। मैंने कहा कि किलो के बजाय ना हाफ केजी बनाते हैं ताकि ज़्यादा लोगों को बांटा जा सके, क्योंकि वो और भी जगहों से जमा कर रहे होते हैं। तो फिर किसी एक ही को करने के बजाय ना ज़्यादा से ज़्यादा घरों में जहाँ कुर्बानी नहीं हुई है वहाँ पे दे दिया जाए। ये देखिए, ये बहुत छोटे तो नहीं है मुझे। इसमें आ जाएगा हाफ kg? हाँ, आ जाएगा। ये देखिए, हाफ kg तो मैं बना के ट्रे रख लेती हूँ ना। हाँ, ठीक तो है। फिर मैं अब ये निकालते हैं, देखते हैं कि ये किस किस्म का निकला है। मुझे ज़रा कैमरा ऑन ही रहने देना। देखते हैं जी मामा में कितना जोर है। जस्ट टर्न इट अपसाइड डाउन। और 2 लिफाफे। 2 लिफाफे, एक लिफाफे में तो फट जाना था ना। हाय ओए, वही येलो वाले लिफाफे तो मिला भी नहीं सकते, वो तो इतने भी हैं। वही गेटिंग डाउन। सो मुझे इनमें डाल देना चाहिए। टंग 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 घंटी बज रही है। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी, जितने लोगों ने कुर्बानी की है सबकी कबूल करे, और इसी तरह ही हमें ईदें देखना जो है वो नसीब हो। अभी मैं सारा गोश्त निकालती हूँ, तो थोड़ी देर में फिर दोबारा होगी आप लोगों से मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने पैकेट्स बहुत हैं, है ना? बहुत है, हाँ। हाफ kg होगा। मुझे यहाँ पे ना इस वाले में ट्रे है, देखिए ये ऊपर ही पड़ी हुई है राइट सी ट्रे। ये वाली, चलिए ये ले लो। ताकि स्लैब जो है ना वो गंदा ना हो। सही है। अच्छा जी, गोश्त तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहा है, और कुछ गोश्त मैं अपने लिए रख के ना तो उसका नमकीन गोश्त बना लूँगी। ठीक है। तो और आज मेरे ख्याल में साथ बना लेंगे कलेजी। ओके, फ्रेश सी कलेजी बना लेंगे और साथ नमकीन गोश्त बन जाएगा। ठीक है। सब्जी वो बनाकर गई है, मिक्स्ड वेजिटेबल्स। तो ये हमारा लंच हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कुर्बानी का गोश्त खाया नहीं था, और कुर्बानी का गोश्त खाना भी चाहिए, खुद भी खाना चाहिए, दूसरों को भी खिलाना चाहिए। ओए ओए स्लिप। ऐसे ये लिफाफे लाकर तो मैंने ज़िंदगी आसान कर ली। हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ा अच्छा काम किया। क्योंकि वो मुझे कह रहा था कितने, मैंने कहा भाई अनलिमिटेड लिफाफे दे दो। हाँ, चार
गर्मी अच्छी खासी है बहुत गर्मी है बाहर। है ना। ओह तो इस तरह से पहले ये बना लेते हैं पैकेट्स, फिर वो जो 2 पड़े हुए हैं डमाले, हाँ उनके बनेंगे पैकेट्स, Right. डिस्ट्रीब्यूट होगा, खाना बनेगा। तो इस हिसाब से आज मेरा दिन तो सारा गोश्त में ही Busy है। सारों का इसी तरह ही गुजरा होगा। हाँ I think। सारों कैसे गुजरो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या डिशें बनाई। हम तो आज कलेजी बनाने लगे हैं और साथ नमकीन गोश्त, और दे आर वेरी इजी टू मेक। रेसिपी भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो कहीं पर भी नहीं जाना। मैं अभी ये सारा गोश्त जो है इससे फारिग होती हूँ और फिर आई गेट बैक टू यू जब मैं अपना ये चीज़ें पकानी शुरू करती हूँ। तो आपने हमारे साथ ही रहना है, क्योंकि यार इतनी बड़ी कुक तो शेफ़ तो मैं हूँ नहीं हूँ, लेकिन आप लोग जब साथ होते हैं और जब आप लोग लाइक करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ये सारा कुछ खुद कर रही है, वो काम करने वाली लड़कियों क्यों भेज दिए? मुझे वो लड़कियों को उन्होंने आगे भी करना था ना, और दूसरी बात ये है कि ये अपने हाथ से ही मैं करती हूँ। अच्छा जब ओके। मेरी शादी नहीं हुई भी थी ना, हाँ तो हमारे घर में कुर्बानी का ये सारा जो था ना, हाँ ना तब भी ये सारा जो कुर्बानी का एक होता था ना, तुम ही आई करती यूज टू थी। डू इट Yourself. जी। क्योंकि देखिए ना, खुद हमें पता है कि हमने कैसे ये सारा बांटना है, दूसरों को अंदाजा भी नहीं होता ना। वो हाँ, कह रही थी फिर- मैं शाम को दोबारा आऊंगी, हाँ हाँ दोबारा आकर मैं सारे बर्तन वगैरह धो दूंगी। ओके वैसे वो सब्जी बना गई है, ठीक है रोटी बना गई है। ओके। दैट वाज आल्सो अ ग्रेट हेल्प। हाँ या अब इनके बन जाएंगे फलाफे। ये ट्रे निकालनी है मैंने। ये ओके। देयर यू गो। गर्मी ना होती तो जरा एफिशिएंसी और हाँ, उभर के बेहतर निकलती, होती लेकिन ये है। जो गर्मी की वजह से ना ये हो जाता है कि आपको काफ़ी मुश्किल हो जाता है काम। हाँ, लेकिन गोश्त उन्होंने अच्छा बनाया है। अच्छा हाँ। चलो। अब आप मुझे कोई अंदाजन बताएं हाँ कितने कितने पैकेट्स बांटे? इतने इतने बांटते हैं। हाँ ठीक है। ये अब हम आ गए अपने हिस्से की तरफ। बकरा जो है वो तो ऑलमोस्ट गॉन डन हो हो गया। गया ठीक है। तो इधर रख लिया था। हाँ ये क्यों, क्या हुआ है? वो मैंने चेंज किया था। अच्छा, ये अभी बनेगा इसका नमकीन नमकीन गोश्त ठीक है। ये मटन है ओके और ये बड़े का है। ओके इतना इतना डाल लेती हूँ। फिर वो बाकी जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे फ़ोन पे बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि हमारा हिस्सा रख लें, तो वो किसी ना किसी तरह से या वो खुद आ जाएंगे या वो किसी को भेज के पिक करवा देंगे। तो मैं फिर वो जो अपना रिलेटिव्स वाला है उसको का पैक बनाकर फ्रीज कर देती हूँ। गर्मी है ना, तो हाँ, गोश्त यार। को बाहर तो पड़े रहने देना हाँ नहीं बिल्कुल है। बात तो एकदम और खराब जैसे हो गई। जैसे जो जो आते जाएंगे उनको फिर मैं वो देती जाऊंगी। अपना भी मैं हिस्सा रख रही हूँ, क्योंकि बीफ का अक्सर मैं टिक्के बना लेती हूँ या शामी कबाब बना लेती हूँ। ठीक है। तो उसके लिए कुछ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गोश्त है तो मैं कुछ सोच रही हूँ कि अपने लिए भी फिर रख लूँ। हाँ वो शामी कबाब बड़े अरसे से नहीं बने क्योंकि हुए खुद भी थे खा सकते हाँ हैं। या 3 हिस्से होते हैं हाँ yes, और of मैं course. कम ही रखूंगी, लेकिन रख लूंगी, क्योंकि मेरे तो घर में कोई इतना बड़ा परिवार है नहीं है। हम दो हैं हाँ, और इतना बड़ा खानदान तो हमारा है नहीं है। एक मैं हूँ और एक मुजीब है, और वैसे बाकी जो है हमारे घर में उनको तो उनके घर के लिए भी दे दिया है, और जब हमारे घर पकता है तो वो भी तब भी हमारे साथ खा लेते खा हैं। सकते हैं। संजू ने तुमने तो मेरा ख्याल खत्म कर दिया। हाँ, और वो रह गया। ओके अभी साथ साथ दे रहे हैं ना, साथ साथ देती जा रही हूँ। ठीक क्योंकि है। ज़ाहिर है मुझे भी इतनी तो मैं लोगों के लिए रख नहीं सकती हूँ फ्रिज में। हाँ बिल्कुल जगह ही नहीं इतनी जगह तो है, है लेकिन ये मुश्किल काम है। फिर फ्रिज में रखो, हाँ, फिर फिर निकालो, निकाल लो, फिर तो साथ के साथ देते जाओ तो अपना जो बेहतर है ना है। काम खत्म हो जाता है। वरना फिर घर से हम बाहर निकल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि 2-2 मिनट के बाद तो बेल बज रही है। सही फिर हम है। स्टक हो जाएंगे विद गोश्त। हाँ इसको फारिग ही हो जाए तो बेहतर है, सही है। मुझे लगता है। लेकिन बिल्कुल। गर्मी ने तो तौबा, पसीने देखे मेरे कैसे टपक रहे ये हैं। बिल्कुल बढ़ा दी है गर्मी ने तो। लेकिन ये इस तरह के जो पैकेट्स हैं ना, ये
अच्छा रहा है जो मैं ले आई थी। ये अच्छा किया तुमने बैग्स ले आई थी है ना जी, पॉलिथीन के। ये ना होते तो फिर जरा मुसीबत हो जाती है। जी। अरे वो तो लाने ही पड़ते हैं, हर साल नहीं लाते हम। ये देखिए ना, हाँ कुछ उधर है, कुछ उधर, ऑलमोस्ट तो मुझे कुछ दे दिए, कुछ रह गए। इतना इतना तकरीबन डाल रही हूँ एक हाँ, पैकेट ठीक में। है। आई थिंक एक फैमिली के लिए काफ़ी है। काफ़ी हो जाता है ये। इनको मैं और आप कितने लेकर गए हैं? 2 ट्रे तो आप ले गए, 3 दफ़ा तो ले गए। हाँ अब दूसरी ये दफा एक ले। ट्रे बची है, ठीक है, अपने सर्वेंट्स को भी तो देना है। वो भी मुजीब उनमें से कुछ तो ले गए हैं। अच्छा, कुछ ड्राइवर ले हो गए। गया, अब माली वगैरह रह गया है। वो लड़कियां जो हैं वो रखवा गई हैं यहाँ पे अच्छा कि हम शाम को जो है वो ले लेंगे। अपना ले लेंगे। ठीक है। और ये जो है ये अभी जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, अगर फिर भी कुछ बच जाएगा तो फिर हम बाहर गाड़ी में डालकर ले निकल लेंगे। जाएंगे और फिर हम कर लेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को करती हूँ फ्रेश, क्योंकि मैं गई हूँ थक। उसके बाद वो गोश्त भी काफ़ी देर से, अब इतना देर भी नहीं कर रही, फटाफट बनाते हैं नमकीन गोश्त। और हाँ। ताज़ी ताज़ी हम बनाते हैं। ये रह गया कुछ क्या? ये। मुझे आपने मुझे गप्पों में लगा दिया था। नहीं नहीं, मैंने कोई नहीं गप्पा में मेरा लगाया। कोई कसूर नहीं हैगा। चलो एक और थैला बन गया। हैं? एक बनेगा, 2 बनेंगे? एक बनेगा। चलो ठीक है। ये एक पैकेट जो आखिर में गप्पों में मैं ठीक भूल है, गई थी। चलो बन गया। जी, ये अब ये हमारा सारा यहाँ पे हो गया काम खत्म। अब थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और फिर दोपहर के खाने के लिए सब्जी वो बना गई है, रोटियां बना गई है, सलाद बना गई है। और मैंने बनानी है जनाब कलेजी। ये कलेजी है हमारी, बड़ी अच्छी कट हो बकरे गई की है। नहीं है? मुझे अभी ये इतने पसीने में ना मजाक नहीं चल अच्छा, रही है। ठीक है। ये मैं बता रही हूँ, मजाक नहीं करना। ओके। हाँ, मजाक नहीं बता रही हूँ। बड़ी गर्मी है यार। बड़ी। एक्चुअली हमें पंखा शंखा सब कुछ एसी में सब कुछ बंद करने पड़ते हैं ना। और ये आप लोगों के लिए ताकि हमारी वीडियो अच्छी बने। लेकिन जैसे ही अभी ये ऑफ होगा, मैंने उधर जंप मारनी है और पंखा चलाना है। मुजीब ने 2 छलांगे मारनी है और ये और वो ऑन करना है, क्योंकि इनकी आवाज़ भी ऐसे आती है जैसे कोई ट्रैक्टर चल रहा हो। यस। चीज़ें सारी रेडी हैं। कलेजी अच्छी तरह से धो ली है, गोश्त अच्छी तरह से धो लिया है। नमकीन गोश्त के साथ जो है वो थोड़े से पोटैटोज़ रख दूंगी, क्योंकि मुजीब को बहुत पसंद है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा लेमन जूस पड़ा हुआ है और ये सारी कटिंग हो गई है फॉर कलेजी। तो स्टार्ट करते हैं कुकिंग। मुजीब को आवाज़ देती हूँ कि आ जाएं। कढ़ाई ढूंढ रही हूँ, कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई। ये निकाल देते हैं जी कढ़ाई। मैंने कढ़ाई निकाल ली है फॉर कलेजी। और गोश्त तो हम प्रेशर कुकर पे चढ़ाने लगे हैं। मुझे कुकिंग करना है एक्चुअली। वेलकम बैक गाइस टू द सेम व्लॉग। और मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी कुकिंग भी कर लूँ, क्योंकि अभी वो जो हेल्पर्स हैं उन्होंने आना है अपना गोश्त पिक करने के लिए। तो वो कह रही थी कि वो साथ ही ये किचन वगैरह को एक दफ़ा वॉश कर देंगी। तो ये क्या है? मैंने कहा तुम फकीर हो तो ये। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे काश मैं इस वक्त कुछ और ये मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ ठंडा ठंडा पे। हाँ, चलो जी, फॉर योर हेल्थ। एप्पल, थैंक यू मुझे। एप्पल सीडर। वाह भाई वाह, और क्या चाहिए। मैं जी फ्रेश हो गई। मैं एप्पल जूस मुजीब ने लाकर दे दिया है। साथ साथ पीते हैं जूस और साथ साथ बनाते हैं खाना। तो चले करें शुरू। अब मैं ये बता दूं मुझे कि ये रेसिपी मेरी अपनी ही है। ओके। और कोई इतनी बड़ी मैं शेफ तो हूँ नहीं। ज़्यादा खाना तो अच्छा बनाती हूँ। खाना ज़्यादा उम्मीदें ना वाबस्ता ये मैं है। कह सकता हूँ। वो क्या मुजीब शेर है? पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें कलेजी और गुर्दे रख। हाँ, चेयर रख लो। यहाँ से उठाकर हुआ रखते हैं बिल्कुल। और हुआ बैठ के। आलू भी मुझे लगता है कि आलू सॉफ्ट हो गए होंगे, काफी देर हो गई है रखे। चले जी, तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या रेसिपीज ट्राई की और कैसी बनी। और ज्यादातर तो अम्मियाँ बना रही होती हैं, बच्चियाँ भी साथ हेल्प कर रही होती हैं, तो बड़ा मजा आ रहा होता है। तो चले जी, लेट्स स्टार्ट आवर कुकिंग। विनेगर एंड द सोया सॉस, ये भी मैं डालती हूँ थोड़ा थोड़ा।
ओके। लोग नहीं डालते होंगे, लोग नहीं डालते, ये तुम्हारी अपनी रेसिपी है। कढ़ाइयाँ जितनी भी हम नहीं ले आए ना, अब वो देखिए पुरानी सब हो काट जाती पे टेढ़ा हो चुका हुआ है। हाँ। इसको मैंने सीधा किया तो जी एशियन वॉक हमारी तैयार हो गई है। और ये भी रख लेते हैं, बार बार हाथ नहीं धोने पड़ेंगे ना। ये पानी भी दे दूं, पानी भी चाहिए? जी मुझे दे दें पानी। ये तो लो। मैं डालती हूँ, पहले एक तरफ हम कुकर चढ़ा लेते हैं, ठीक है? ठीक तो है। ये जो हमारा नमकीन गोश्त है ना, ये देखें, वाह। इसके अंदर मैं अंदाजन थोड़ा सा पानी डाल के शुरू में ही 10 मिनट्स के लिए इसको हम रख देते हैं, नमक डाल के प्रेशर पे। प्रेशर पे? जी अच्छा, ओके। ये जल रहा है, इसको हम दे देंगे 10 मिनट का प्रेशर। और इधर से छुरी लेके हम इसको देख लेते हैं कि आलू हमारे गले हैं कि नहीं। बस ज़रा सा इनमें है, ओके। इसको हम आग कम कर लेते हैं। ये अभी थोड़ा सा जब बॉईल होगा, मैं ठंडे पानी में प्रेशर नहीं देती हूँ, क्योंकि जो उसका इर्द गिर्द का रबर है ना, वो फिर लूज होकर उसकी साइडों से भाप, ये टिप है जो मैं दे रही हूँ। जब पानी बॉईल होना शुरू हो और उसके ऊपर स्टीम चल पड़े, तो फिर मैं उसको बंद करती हूँ, तो वो फौरन प्रेशर जो है वो सील हो जाता है, राइट। तो ये हमने डाल दिया जनाब, इसके अंदर अंदाजन नमक, सिर्फ नमक ही डलेगा। अच्छा, हाँ, इसीलिए नमकीन गोश्त कहते हैं। कोई अदरक, लहसुन, कुछ लेमन, नथिंग। नथिंग। ये इस हिसाब से, इस गोश्त के हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया जनाब ये नमक, ठीक है? ठीक है। ये और ये हो गया नमकीन नमक, नमकीन गोश्त। जी अभी स्टार्ट हो गया बनना। अच्छा जी, इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। ओके। इसके अंदर ऑयल शायल तो डालना नहीं? इसके अंदर अभी ऑयल शॉयल डालते हैं। ये हमने डाल दी थोड़ी सी इसमें ऑयल। ओके। बंद करके ऑन कर। आप लोग बताइएगा कि आप में से किस किस को कलेजी पसंद है। ज़्यादा नहीं डालना है प्याज। अच्छा। चले ये ज़ाया होगा, डाल ही लेते हैं। प्याज बेचारे ने क्या कहना है। अच्छा जी, प्याज को हम करेंगे हल्का सा गोल्डन। आपसे मेरी मुलाकात होगी जब ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। और आपने ये जूस नहीं पिया जनाब? ओह थैंक यू। ये जो कलेजी है ना, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। पता है, अनीमिया और खून की कमी वगैरह में ना अच्छी रहती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी है, सो बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए। यह अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा है। चिकन कलेजी तब फायदेमंद है जब आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाया हुआ है। मुझे ये पता है यार, इतनी रेसिपी तो मैं इतनी कोई कमाल की नहीं दे रही हूँ, लेकिन इसको तेज़ आग पे बनाना चाहिए। इसके अंदर पानी नहीं डलता और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि जिन ख़वातीन को खून की कमी होती है, हम उन्हें कहते हैं कि तवे के ऊपर हल्का सा इसको भून के ना, तो बस ये कच्ची पक्की खानी चाहिए। अच्छा। देन इट इज़ गुड फॉर एनीमिया। रेस्ट ये है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल काफ़ी होता है, तो रोज़ाना तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभार कलेजी खाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी, साथ ही हमने इसमें अब डाल दिए थोड़ा सा लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो ना, तो फिर अब खुशबू कैसी आ रही है पहले बताएं। अच्छी आ रही है, वो बताइए ज़रा। बहुत अच्छी आ रही है। ये देखे ना, मुझे हो गया ना गोल्डन। या बस ये इतना ही गोल्डन करना है। अब इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर। मिर्च आखिर में डाल लेंगे।
जी मिर्ची जो पड़ी है ये वो। टाइम में डालेंगे, लेकिन मैं नमक डाल दूंगी। नमक जब डालेंगे टमाटर नरम हो जाता है। अच्छा ये मैंने डाल दिया, हिसाब से डालूंगी क्योंकि सोया सॉस भी नमकीन होती है। राइट, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जी। जाएगा ना। ये डाल दिया नमक। अभी देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाल दी। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ तक मैं मामला जब पहुँचा देती हूँ ना, उसके बाद फिर मैं ना कलेजी डाल के तेज़ आग पे कलेजी को बनाती जाती हूँ और साथ चीज़ें डालती जाती हूँ शेफ्स की तरह। अ डैश ऑफ लेमन, अ डैश ऑफ विनेगर, अ डैश ऑफ सोया सॉस। ठीक है। तो वो एंड में जो है वो मेरा भाई, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो आता होता था सुबह नमाज के बाद ना, और मुझे कहता था जल्दी से कलेजी बनाओ। सही। तो फिर वो मेरे पास खड़ा हो जाता था, मैं इस तरह बना कर के वो गर्मा गर्म खाया करता था। ठीक है जी, अब ये अच्छी तरह से भुजी हुई जो कलेजी है ये मैं इसमें डाल दूँ। बेसन में काफ़ी लगेगी, लेकिन ये बन के बना थोड़ी सी रह जाएगी, है ना? नहीं, इतनी थोड़ी सी नहीं रह जाएगी। हाँ, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि कम हो जाएगी। हाँ। लगेगी कम, होगी तो नहीं, लेकिन देखो ये अब इसी तरह ही पकता जाएगा। अभी डोंट पुट वाटर इन कलेजी। ये बड़ी अच्छी जूसी बनती है इस तरह से ना। ओके। इधर से जो ये है इसमें भी देखिए बॉईल आ गया ना। आ गया ना, हाँ। तो अब मैं इसके ऊपर देने लगी हूँ जनाबे वाली ये प्रेशर, और इसके ऊपर इसका हम दे देंगे वेट। देखें क्या मैं कहती हूँ, कलेजी खा के सारों ने अश अश कर उठना। इसी तरह मैं तकरीबन इसको 10 मिनट तक फ्राई करूँगी। अच्छा, और इसमें इधर 10 10 मिनट मिनट का प्रेशर हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या बनी बल्ला बात कि अब हमारी मुलाकात होगी आपसे 10 मिनट के बाद। मतलब बड़ी मेहनत चाहिए वैसे, लेकिन आप देखिए किस कदर फ्रेश है कि ये अभी हार्डली मेरे ख्याल में घंटा हुआ है। हाँ। तो ताज़ी ताज़ी कलेजी है और ताज़ी ताज़ी ही मैं बना रही हूँ। ये भी अगर आप आलू निकाल लें उसी प्लेट में प्याज़ों वाले में निकाल के, तो थोड़ा ठंडे पानी के अगर नीचे रन कर दें तो ये इजीली पील हो जाएंगे। ओके। तो आलू हमारे गल गए हैं। ठंडे पानी से ये अब हो गए हैं और इनको अभी मुझे ने करना है जनाब पील करके मेरी हेल्प। या इसमें भी प्रेशर आ गया है। गले भी हैं कि नहीं? आराम से पील ऑफ हो रहा या इसको हम ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, जस्ट हाफ करके हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे बटर में। और यहाँ पर मैं डिश आउट करूँगी नमकीन गोश्त और यहाँ पर मैं डिश आउट करूँगी कलेजी। वाह मुझे है, बड़ी अच्छी तरह से छील रहे हैं आप तो। वाह, छीलना क्या मुश्किल है। वाह भाई वाह, वेरी नाइस। वाह जी वाह।
10 मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें मैं डालते हैं बाकी की सीजनिंग कर लेते हैं। मेरा भी ये थोड़ी सी बड़ा मिर्च, ओके, ठीक है, आम जरा सी कर लेते हैं आहिस्ता। हरा मिर्च हो गया, और साथ में नमक तो पहले कर चुका हुआ है। और साथ में ये बाकी थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा ये ज़ीरा, हल्का सा ये गरम मसाला, और फिर हमने इसको क्या मिक्स, और फिर इसके बाद इसमें हमने ऐसे करके डैश ऑफ ये नहीं करनी है। और उसके बाद दूसरी डैश भी लगानी, दूसरी डैश भी लगानी है। अभी इसको करेंगे खूब अच्छी तरह से। अभी डैश करना है ना वो भी। ये ठीक है, नमक चख लें। ठीक है, एक्सीलेंट। अब इसके अंदर जा रहा है जी सोया सॉस, अ डैश ऑफ सोया सॉस। ठीक है, शेफ लग रही है शेफ, हाँ शेफ कर बड़ी वाली शेफ। अभी बहुत सारी अच्छे अच्छे भी शेफ बैठे हुए हैं जी। ठीक है, और अब हम इसको, मैं तो थोड़ा सा दम देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे हल्का सा दम ना भी दें तो मैं कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन इसको तकरीबन 10 मिनट का हम दे देंगे दम। और उधर से हमारा गोश्त भी उतनी देर तक रेडी हो जाएगा। और फिर फाइनल स्टेज पे जब ये सब कुछ पहुंच जाता है तो फिर दोबारा आपसे होगी मुलाकात, और दोबारा हम जब ये सारी चीज़ें करेंगे आपके सामने डिश आउट, और फिर होगा जनाब मेरा काम खत्म। तो दो हिस्से में कर देते हैं, करूँ? मैं गोश्त की तरफ लगी हुई और मुजीब ने जरूरत अलग अपनी एक है। हाँ, कार्रवाई शुरू हुई है। शुरू की। इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा है, हाफ कर ले। ठीक है, फ्लेवर हो जाएगा जी। हाँ, हम थोड़े से ऑयल में डालते हैं वरना ये बटर फिर जल जाता है। बहुत बड़ा शेफ बन गया। आलू बनाते बनाते मैं शेफ बन गया। मुझे लगता है जितने लोगों को खाना पीना पसंद है ना वो कर ही लेते हैं, है ना। आलू और होने चाहिए थे, मुझे लग रहा है। नहीं बहुत है, थोड़ी सी आग ऐसा कर लेते हैं ताकि ये मेरे लिए काफी बनाने तो अपने लिए बना लो। मेरे लिए काफी है। Oh my God, very golden. Oh, good job. गुड जॉब। वाह भाई वाह, और मक्खन की ऐसी सी उम्दा खुशबू आ रही है ना मुझे। Oh my God, this is nice. I've done a good job. या वो डलना टाइम उल्टा दे। वाह भाई वाह, क्या मज़ेदार पोटैटोज बन रहे हैं हमारे। यम्मी, गुड जॉब, थैंक यू। ये देर डन है ना। अच्छा जी, ये वाला बटर ज़ाया नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा बटर अब इस नमकीन गोश्त में जब जाएगा तो ये भी चला जाएगा। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं पोटैटोज को।
ये होना शुरू हो गया हमारा। ये हम सेव कर लेंगे बटर, क्योंकि इसके अंदर फिर अब आलू का फ्लेवर भी आ गया। ये हम थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं, बीच में आ जाएगा नमकीन गोश्त। दम पे जलेबी जो है वो काफ़ी देर से पड़ी हुई थी, और अब हम इसको फाइनली डिश आउट करने लगे हैं। और एंड में हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ये लेमन जूस, ज़्यादा नहीं, लेमन जूस बिल्कुल उसको तो मैं डालती हूँ जब मैंने इसको उतारना है। तकरीबन तैयार हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जलेबी जो है बड़ी यमी सी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अभी हम इसको फ्राई भी करेंगे, हम बैठ के खा कर देखेंगे। रोजी नज़र इसकी लाइट ना ये अब सही हो गया। लेमन जूस भी डल गया और सारी हमारी इसके रिचुअल्स पूरे हो गए हैं। और इसको अभी हम गर्मा गर्म कर देते हैं। इधर ही आ गए आप, इधर के सामने से इसको डिश आउट। गर्मा गर्म कलेजी हमारी हो गई है जनाब रेडी। और उधर से टाइम पूरा हो गया गोश्त का, उसको भी रेडी करते हैं और चलकर खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाना। अरे मुझे, मैं चेक कर रही हूँ कि इसका जो है गोश्त गला है कि गरम होगा, वैसे बहुत गर्म होगा ख्याल। माशाल्लाह, देखने में माशाल्लाह माशाल्लाह, यही गलावट होनी चाहिए। सही है। अब ये जब इसका सूप ड्राई हो जाएगा तो फाइनली इसके अंदर थोड़ा सा बटर डलेगा, कुछ थोड़ा सा चिकनाई जो है वो गोश्त में भी होती है, थोड़ा सा बटर डलेगा, काली मिर्च डलेगी, और ये हमने आलू मुजीब ने कर लिए हुए हैं तैयार। तब तक हम अपनी जो मिक्स्ड वेज है वो भी गर्म कर लेते हैं। रोटी बनी हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खाते हैं जी खाना। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा मक्खन था, ये डलेगा, और थोड़ा सा बटर यहाँ से डालेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी ये डलेगी ब्लैक पेपर। आप करेंगे थोड़ी सी हल्की, और आराम से इसको हम और सारा बटर जो है बोटियों के ऊपर। खुशबू आई मुझे बड़ी सारा आप आ गई थी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा ये रोस्ट हो जाए तो इसको हम कर लेंगे डिश आउट। अच्छा जी, बन गया जी जी। या अब इसको मैं ज़्यादा नहीं हिला रही हूँ, अब मैं इसको ऐसे ऐसे हिला रही हूँ। खुशबू बहुत आ रही है अच्छी। ये नमकीन गोश्त हमारा, आपको ब्लैक पेपर चली गई है आपके अंदर। मेरा ख्याल में हो गया जी, है ना? हाँ जी। तुम्हारी मेहनत सफल हुई। आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हम कह रहे थे इतना ज़्यादा गोश्त है, लेकिन बन के वो हाँ देखा ना किस तरह। ये हमारा नमकीन गोश्त जी हो गया है तैयार। और इसके अंदर हमने ये थोड़े से
आलू भी साथ कर लिए हैं और वहाँ पर हमारा चावल और वो भी गर्म सब्जी हो भी चुका तैयार है है। सब्जी। तो ये 2 डिशें हमने अपनी बड़ी ईद के लिए कर ली हैं जी रेडी। 2 बोटियाँ यहाँ चिपकी रह गई थी, इनको भी डाल दो। ओके, ये अच्छी वाली बोटी ठीक है। और इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल करने के लिए इसको हम करेंगे थोड़ा सा साइडों से लो जी तैयार। चलते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं और खाते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सारी आ गई डिशेस। बिस्मिल्लाह जी। ये हमारे राइस है, साथ कलेजी है, साथ नमकीन गोश्त है और साथ है हमारी सब्जी। और ये है हम। ये है हम। आके बैठ जाए। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त को देख देख के दिल भर जाता है। हाँ वाकई। तो दोनों रेसिपीज इंतहाई मज़े की बनी हैं। कलेजी बहुत मज़े की है, उसमें सोया सॉस और उसमें टमेटोज और उसमें जो एक लेमन का फ्लेवर आ रहा है, इट्स, आप यकीन करेंगे इट्स अमेजिंग। और जो गोश्त है, नमकीन गोश्त, ये तो इतना मज़ेदार है कि मतलब बंदा बगैर रोटी के पूरा ये खा सकता है। या जो आलू बनाए हैं मुजीब ने, वाह क्या बात है इन आलूओं की भी। मेरी भी तारीफ हो जी, गई। और साथ साथ चल रहा है जी सलाद, तो मज़ा आया बहुत बड़ी मजा आया खाने का, खटवाने का भी, लाने का भी, बांटने का भी, बांटने बनाने का भी और खाने का भी। कितना लंबा प्रोसेस है जी। गुजर जाता है और सारा दिन भी गुजर जाता है बाई द वे इसमें। जी, प्रोसेस भी लंबा है, मुझे लगता है कि जैसे व्लॉग भी लंबा हो गया है। तो मेरे ख्याल में अब इस व्लॉग को तो यहाँ पर ख़त्म ही कर देना चाहिए। वाह, ये नमकीन गोश्त की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि फिर कैसी बनी। और आज के दिन में हमारे से हम लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब ईद के 3rd डे पे, देखें क्या करते हैं। मुझे लगता है शायद हम कहीं घूमने फिरने चले जाएं। हाँ बिल्कुल। तो
इसी तरह हमारे ब्लॉग पसंद करते रहें, शेयर करते रहें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मेरी और अंजुम की तरफ से अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। वाह भाई वाह। कोई कैमरा ऑन था? यस। मज़ा आ गया भाई। ज़रा मेरे मियाँ को देखें, आलू मटरों वाले चावल है मुझे। और मैं ये मैं क्या देख रही हूँ, ये मैंने क्या नोट किया है? हैं? वाई ये वो चीज़ है जो तुम नहीं जानती। ये वो चीज़ है जिसको मैं ही जानती हूँ।